यही तो दुर्भाग्य है यहाँ का। आए दिन परिजनों के संग भी ये लोग घटना करते हैं और स्ट्राइक पर चले जाते हैं। यही तो स्टूडेंट का डिक्टेटर समाज को, दरभंगा को धूमिल कर रहा है। क्या कर सकते हैं? ये पढ़कर क्या करेंगे? ये आतंकवादी बनेंगे। कभी ये मेडिकल से यहाँ पढ़ाई करके जाएंगे तो मानव सेवा नहीं कर सकते हैं। ये गारंटी के साथ कह सकते हैं हम आपको। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के पास पिस्टल होना, पेट्रोल बम होना या किसी भी प्रकार की चीज़ जैसे हॉकी, डंडा, तलवार, ये आपराधिक छवि के लोग माने जाते हैं। हम तो इतना समझ रहे हैं, दरभंगा चिकित्सीय क्षेत्र में एक अपना पहचान बनाया हुआ है, जिसको धूमिल किया जा रहा है। यहाँ जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा। ये डॉक्टर का धर्म नहीं है कि हम पिस्टल चलाएं, पेट्रोल बम फेंकें, गैस ला करके जलाएं। सारी दुकान में आग लगा दी गई और तब तक इन लोगों को अफसोस नहीं हुआ कि जब तक कि पूरी दुकान जल ना जाए। देख लीजिए, कार जला हुआ है, यहाँ कार में आग लगा दिया गया है, स्कूटी में आग लगा दिया गया है। ये तो कोई तौर तरीका नहीं है। ऐसे अपराधी तत्व के स्टूडेंट को निष्कासित कर दिया जाए, जिससे दरभंगा को बचाया जा सके। ऐसे विद्यार्थी को हमारे हिसाब से पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मानवता को शर्मसार किया है। आप लोग या जनता सामने देख सकते। दरभंगा डीएमसीएच के मेडिकल छात्रों पर आरोप है कि शुक्रवार 11 मार्च की देर रात अस्पताल स्थित एक मेडिकल शॉप चला रहे दुकानदार से मैगी खरीदने के क्रम में विवाद कर लिया गया। विवाद इतना बढ़ गया कि छात्रों ने 4 दुकानों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया। साथ ही दुकान के सामने खड़ी 2 4 पहिया वाहन को भी जलाकर खाक कर दिया। बताया जाता है कि आगजनी में 4 लोग झुलस गए हैं। आरोप है कि छात्रों ने दुकानदारों को जिंदा जलाने का प्रयास किया था। वहीं इस आगजनी में वहां की कई दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं, जिसमें करीब 40 लाख से अधिक के सामान भी जलकर भस्म हो गए हैं। आरोप है कि छात्रों द्वारा ये तांडव आधे घंटे से अधिक समय तक चलता रहा। कई बार स्थानीय थाना समेत पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को भी फोन कर मदद मांगी गई, लेकिन समय रहते पुलिस नहीं आई। रात में हम 11 बजे दुकान पे बैठे हुए थे। कौन सी दुकान थी? क्या नाम था? A1 मेडिकल हॉल। अच्छा जी, दवाई की दुकान है हमारी। बगल में हमारे जनरल स्टोर है। ठीक है, वो दुकानदार नहीं थे। उसी समय डॉक्टर साहब आए, हमको बोले कि मैगी देने के लिए। हमने बोला 2 मिनट रुक जाइए, दुकानदार आएगा तब उसके बाद जो है आपको मैगी दे देगा। उसके बाद 2 मिनट रुके, तब तक दुकानदार नहीं आया। ठीक है, तो उसी पर हम लोग को गाली गलौज करने लगे। एक ही सिंगल आदमी थे, गाली गलौज करने, बदतमीजी करने लगे कि आप लोग बदतमीज हैं, ये हैं वो हैं। डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ बदतमीजी करते हैं। हम बोले आपके साथ क्या बदतमीजी की, हमको बताइए। तो कॉल लगाए, वो 4-5 बाइक से पिए हुए सब डॉक्टर सब गुलाल वगैरह लगाए हुए आए हैं। और उसके बाद हम लोग से, उनसे भी हम लोग पूछे हैं, पहले बात करने की कोशिश किए हैं कि क्या दिक्कत है आप बताइए ना हम लोग को, लेकिन नहीं बताए हैं। हम लोग पर सीधा अटैक कर दिए हैं, कैंची से मारे हैं यहाँ पर हमको। उसके अलावा जब ज़्यादा हल्ला होने लगा तो घर पे जो सोया हुआ था आदमी सब हमारे घर में, उसके अलावा मोहल्ले का आदमी सब आके यहाँ पर उन लोग को भगाया। भगाने के बाद जो है वो फिर रिटर्न हुए हैं। 25 से 250 आदमी के लगभग रिटर्न हुए हैं। वो भी पत्थर, जब यहाँ पर आदमी जमा है तो रोड़ा से हम लोग को भगा दिया। रोराबाजी करके वहाँ से रोराबाजी करके हम लोग को अंदर कैंपस के अंदर घुसा दिए हैं। और उसके बाद जब हम लोग कैंपस के अंदर चलेगा तो हमारी दुकान में आग लगा दिए हैं पेट्रोल बम से। 2 गाड़ी यहाँ लगा हुआ है, मार्केट के ही किसी खान मोटर वाले का, उसमें आग लगा दिया। एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी, पेट्रोल बम का आग लगाया हुआ। लेकर के आए थे वो क्या? हम तो लोग तो अंदर घुस गए मार्केट के अंदर। अब सीसीटीवी कैमरा में जहाँ तक गया रिकॉर्डिंग, जब तक लाइन नहीं कटा तब तक का रिकॉर्ड है। हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी? हम लोगों ने पुलिस को सूचना की है। हम लोग जब छत पे थे तो देखे वहाँ पे थाना का गाड़ी खड़ा है, लेकिन वहाँ से हिल नहीं रहा। थाना थी? बेता थाना, हमारे लोकल थाना। अच्छा। कंटिन्यू कॉल करने के बाद बोला आपका ये हमारे थाना में नहीं आता, लेरिया सराय में नहीं आता, बेता में आता आप लोग का थाना। समझ गए? बेता थाना तो हम लोग का सहायक थाना है ना। बेता थाना ऑलरेडी डीएमसीएच के लिए बस पुलिस आके रुकी थी और इधर चल रहा हाँ, इधर चल रहा था। उधर आपको क्या बोलते हैं,
नाका 6 पर भी पुलिस थी। यहाँ पर 4 डंटा पुलिस के साथ थे सिपाही सब। उन लोग के सामने में घुस के आग लगा। ये कितने देर तक चलता रहा ये उन लोगों की आगजनी जो चल रही? आगजनी जो है 40 से 45 मिनट, 11 बजे से 11 बज के 3-4 मिनट पर उनसे बाती हुआ है। 5-6 मिनट के बाद वो लोग आ गए हैं। वही समझिए 30 से 35 मिनट ये लोग आगजनी की हैं। ये आग कंटिन्यू सुबह तक रही है। तो फिर पुलिस कब आई? पुलिस बल आई है। आपको आग लग गया है पूरी तरीके से, एक सिलेंडर ब्लास्ट कर गया है। उसके बाद पुलिस वाले आए। कितना समय गुजरा होगा करीब अंदाजा? समय वही 40-45 मिनट। उसके बाद पुलिस आई। पुलिस आने के बाद क्या हुआ? वो लोग पहले भाग तो गए, सहायक क्या थाना आई ही। हुआ? सहायक थाना तो आई है, उसके सामने में आग लगी है। लेकिन पुलिस जो आग लगने के 40-45 मिनट के बाद आई है। तो पुलिस जब आई थी तो वो लोग थे क्या यहाँ? वो लोग धीरे धीरे निकल गए, भाग गए। हाँ भाग गए। पुलिस किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं। किया। तो अभी इसमें आप लोगों ने क्या किया है? आपकी तरफ से FIR वगैरह? हमारी तरफ से FIR लॉन्च हो गया है जी। हमारे पास CCTV है, वो प्रोवाइड करवा दिया गया है उनको पुलिस थाने में। तो कोई चिन्हित भी किया आप लोगों ने? कितने लोगों को चिन्हित जो है CCTV कैमरे में है, नाम से नहीं लेकिन शक्ल से पहचान सकते हैं। यहाँ कितने लोग घायल हुए हैं आप लोगों में जो दुकानदार हम लोग हैं? में 3 आदमी को जलाने की कोशिश की गई है। ठीक है, 3 आदमी जले हुए हैं। हमको जख्म का निशान है और मारपीट और सबको लगा है, लेकिन उतना दिख नहीं रहा। लाठी डंडा से जो लगा है, बैट भी दुकान लगा। कितनी दुकान जली है इसके अंदर? इसके अंदर आपको 6 दुकान जली। 6 दुकानें जल जी। रही हैं पूरी तरह से? जी। क्या चीज़ की दुकान है? 3 मेडिकल स्टोर, एक चश्मा की दुकान, एक जनरल स्टोर और एक स्टॉकिस्ट की दुकान। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम साकिब खान है। आपकी कौन सी दुकान है यहाँ पे? यहाँ A1 मेडिकल हॉल। हम तो इतना समझ रहे हैं दरभंगा चिकित्सीय क्षेत्र में एक अपना पहचान बनाया हुआ है, जिसको धूमिल किया जा रहा है। यहाँ जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा। आपके सामने में घटना देख रहे हैं, दवाई की दुकान में आग लगा दिया गया है। मानिए कि झड़प हुआ, अच्छी बात है, उसको आपस में कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। जब आप पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं, एक डॉक्टर बनने के लिए आए हैं, ये डॉक्टर का धर्म नहीं है कि हम पिस्टल चलाएं, पेट्रोल बम फेंकें, गैस ला करके जलाएं। आज मान के चलिए जो दशा दिशा है यहाँ का, वो आपके सामने में देख लीजिए। कार जला हुआ है, यहाँ कार में आग लगा दिया गया है, स्कूटी में आग लगा दिया गया है। ये तो कोई तौर तरीका नहीं है। हम तो इसको घोर निंदा करते हैं और यहाँ के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से मांग करते हैं कि ऐसे अपराधी तत्व के स्टूडेंट को निष्कासित कर दिया जाए, जिससे दरभंगा को बचाया जा सके। यही तो दुर्भाग्य है यहाँ का। आए दिन परिजनों के संग भी ये लोग घटना करते हैं और स्ट्राइक पर चले जाते हैं। यही तो स्टूडेंट का डिक्टेटर समाज को, दरभंगा को धूमिल कर रहा है। क्या कर सकते हैं? ये पढ़कर क्या करेंगे? ये आतंकवादी बनेंगे। कभी ये मेडिकल से यहाँ पढ़ाई करके जाएंगे तो मानव सेवा नहीं कर सकते हैं। ये गारंटी के साथ कह सकते हैं हम आपको, और इस स्थिति को आप देख ही रहे हैं। ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी हुई एक प्लानिंग है। इसलिए कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के पास पिस्टल होना, पेट्रोल बम होना या किसी भी प्रकार की चीज़ जैसे हॉकी, डंडा, तलवार, ये आपराधिक छवि के लोग माने जाते हैं। और ये जो घटना किए हैं, सामने दवाई की दुकान है, यहाँ जनरल स्टोर की दुकान है, चश्मे की दुकान है, फिर दवाई की दुकान है। इसके अंदर खान मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल चलता है। उनकी 2 गाड़ी जला दी गई है और सारी दुकान में आग लगा दी गई। और तब तक इन लोगों को अफसोस नहीं हुआ कि जब तक कि पूरी दुकान जल ना जाए, पता नहीं कहाँ से 50-60 लीटर पेट्रोल लाए, बार बार उसमें फेंकते जा रहे हैं और दमकल की गाड़ी बुझाने का कार्य कर रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी अंदर आदमी फंसे हुए हैं सबको बचाया जाए, लेकिन इन लोगों ने अपना अस्तित्व खो दिया, मानवता को शर्मसार किया। और इस बात से हमें बेहद अफसोस और दुखद महसूस करते हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल चाहे सुप्रिटेंडेंट इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। ऐसे विद्यार्थी को हमारे हिसाब से पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मानवता को शर्मसार किया है। आप लोग या जनता सामने देख सकते हैं। 4-5 आदमी उनके काउंटर से उनको खींचकर मारने लगे। शोर हल्ला सुनने पर दुकान के मालिक अंदर रहते हैं, वो लोग भी आए
औरत लोग भी थी, सभी के साथ इन्होंने लोगों ने मारपीट किया, जो सारी घटनाएं सीसीटीवी में कैद है। बार बार चीख पुकार होने के बाद, प्रशासन को फ़ोन करने के बाद भी प्रशासन अपने समय पर नहीं आए। बेता ओपी आए भी तो 2-3 सिपाही के साथ आए, घटनास्थल को देखा और वो अपना चले गए। तकरीबन बेलता ओपी यहाँ आया, उस वक्त घटना हो रही थी। उस समय झड़फड़ चल ही रहा था, रोड़ेबाजी चल रही थी, कहीं कोई आगजनी नहीं हुआ था। अच्छा, सारी चीज़ को उन लोगों ने देखा, उनको लगा कि ये हमारे समझ से बाहर है, वो चुपचाप चले गए। हम लोग एसपी साहब को फ़ोन किए, एसडीपीओ साहब को किए, यहाँ तक कि जिलाधिकारी को फ़ोन किए, कोई फ़ोन रिसीव करने को तैयार नहीं है। 1.5 घंटे के बाद प्रशासन आई, तब तक यहाँ आग लग चुकी थी, सब कुछ जल चुका था, यहाँ तक कि मानवता दरभंगा जिला का शर्मसार हो चुका था। और जितने भी इस घर में आदमी लोग हैं, जैसे जेंट्स है, लेडीज है, सब घायल है बुरी तरीके से। और पेट्रोल का क्या कांड हुआ? पेट्रोल का कांड ये था कि उस समय ये गाड़ी बची हुई थी, हम घटनास्थल पर मौजूद थे, गाड़ी को हटवा रहे थे, इन लोगों ने शीशा फोड़ा, 5 लीटर गैलन उसमें पेट्रोल भरा हुआ था, डाल दिया, आग लगी हुई थी। उसी दरमियान ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के समय में दमकल कर्मी के एक कर्मी बुरी तरीके से घायल हुए। हम लोगों ने उनको उठाकर तुरंत अस्पताल के लिए भेजा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ। इसमें कौन सी दुकान थी आपकी? हमारी दुकान खान मोटर ड्राइविंग स्कूल है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।